हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा एक कोर्स चल रहा है फ्रेंच का, ईडीएस बुक 2 का, क्लास 7 फ्रेंच। तो उसमें हम चैप्टर 5 पे हैं। 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस वाला पार्ट करने वाले हैं जो कि है एक्सरसाइज आतुआ। इसमें बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लेते आवेक मौ माँ में तौ ताते नौ नाने, ये सारे नौ नाने थी नहीं होता, नौस नौस नौत्र होता है। ये सारे मुझे लगता है कि आपने लर्न कर लिए होंगे और वोकैबुलरी भी लर्न कर ली होगी, तो इसलिए आप प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर नहीं किया है तो आप पहले उन्हें लर्न कर लें, फिर इस वीडियो को देखकर अपनी एक्सरसाइज के साथ साथ करते जाएं। यादौर डैश पेरेंट्स एट डैश फरेर। अब यहाँ पर यादौर है, यहाँ पर कोई मैस्कुलिन फेमिनिन हमें पता नहीं है, लेकिन पेरेंट्स पता है, तो MES मेस आ जाएगा। ए में फरेर में आप अगर फेमिनिन हैं खुद तो आप माँ फरेर लिख सकते हैं, और लेकिन यदि आप मैस्कुलिन हैं तो आप मॉन फरेर लिख सकते हैं। Nous allons avec enfants, notre enfants à Paris, tu vas avec vos famille या ton family। अब ये बताएं आप कि वोस आएगा या तौन आएगा। यहाँ पर तौन आएगा क्योंकि त्यू है, और अगर आप यहाँ पर वूस होता तो वोस आता। अभी आपको पहले में नहीं समझ आएगा, दूसरे में नहीं समझ आएगा, 5वें तक पहुँचते पहुँचते क्लियर हो जाएगा सारा। वूज आवे वो स्टीलो, वूज आवे वो स्टीलो, नो जनेपा। एक मिनट, यहाँ पर वो स्टीलो तो पूछेगा नहीं। अब आप कहेंगे कि वूज है लेकिन वोस तो लगा दिया आपने, लेकिन ये तो देखा नहीं कि वो पूछेगा। इसका मीनिंग अगर हम निकाल लें तो डू यू हैव माई पेन आएगा ना, वो तो माई पेन पूछेगा, तो ये आएगा वूज आवेज मॉन स्टीलो। वो कहेगा नो ये नेपा वो स्टीलो, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर एमिली पार्ल आ मॉन आमी ए पियर टेलीफोन आ सॉन आमी। लीस एलिया habitant avec leurs parents et sa soeur या ses soeurs, leurs soeur, ये आप लगा सकते हैं। अगर मैस सिंगुलर हो तो सा, और अगर प्लूरल हो तो से। एक्री ले कॉन्ट्रेर, इनके ऑपोजिट बताने हैं। देरियर का दवो हमने पहले भी कर लिया था। सूर क्या होता है? ऑन होता है। इसका जो ऑपोजिट आएगा वो अंडर आ जाएगा, जो होता है सूस। फिर दवों का देरियर आ जाएगा, प्रेदा का लुआंदा आ जाएगा, ऐसे ही ओ दे सूस का ओ देरियर आ जाएगा। इसका भी उसमें ही आपको मिल जाएगा। हाईलाइटेड वर्ड्स का आपको जो है एक ऑपोजिट उसमें प्रोवाइड करना है। ये आपको प्रपोजिशंस मैंने पिछले वीडियो में बताए थे, वो आपने याद कर लिए होंगे। उसके बेसिस पे आप ये कर सकते हैं। कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं b346901@gmail.com पर, एंड यू विल गेट द रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स। और अगर आप कमेंट्स में भी पूछेंगे तब भी मैं ही रिस्पॉन्ड करूँगा विद इन 24 आवर्स। तो आप किसी भी तरह से मुझसे पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल आपके एक पर्सनल ट्यूशन की तरह ही चलेगा। Les enfants jouent à काच, ये अब छुपन छुपाई खेल रहे हैं बच्चे। Regarde l'image et crèche, les enfants Dominique, David, Lucy, Bernard, Pierre, Bernard et Sous le canap। अब यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि बर्नार्ड जो है वो सूस लकना, मतलब वो अंडर द सोफ़ा है। फिर आगे चलते हैं। पहले एक बार
अरे ये बी पार्ट नहीं दिया इन्होंने। अच्छा, फिल करना है। ओके ओके ओके। अब देखो, ये वैसे मुझे पता था ये, लेकिन मैंने जानबूझकर ऐसा किया। अब आप क्या करेंगे, ये एक ट्रिक थी मेरी आपको सिखाने की। ये ट्रिक क्या थी कि यहाँ पर ना मुझे तो ये समझ में आ गया, रिगार्ड लीमेज ए चर्च लेस ऑम्फो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि आप में से 90% बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, हमें करना क्या है। तो इसीलिए मैंने क्या किया कि अगला पेज खोला और मैंने देखा क्वेश्चन तो आगे कोई और ही है, ये वाला क्वेश्चन तो बस यहीं पे ख़त्म हो गया और हमें पहला पार्ट दिया हुआ है बर्नार्ड दे सूसला कनाप। तो इसका मतलब है, और यहाँ पर 4 ब्लैंक्स हैं, बर्नार्ड का हमें इन्होंने दे दिया, बाकी 4 बच्चे हैं और कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं हमने प्रेपोजिशन इसमें पढ़ा था। अब यहाँ पर मुझे तो लग रहा है कि हमें तो प्रेपोजिशन भरनी है। अब वो कैसे भरनी है, बस हमने ये बता देना है कि वो कहाँ कहाँ छुपे हैं, जैसे पहले उन्होंने पार्ट में बताया। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि मैं इसमें रिवील कर रहा हूँ। ये तो खैर मैं पर्सनल जब मैं ट्यूशन्स देता हूँ तब मैं रिवील करता हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने ये यूट्यूब पर रिवील कर दिया है। ये सबसे बड़ा ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन को समझने का, जब आपको उसका मीनिंग ना पता हो। तो इसमें आप कुछ नहीं करेंगे, अब अंडर द टेबल कर देंगे यहाँ पर पियर का। अब ये आप खुद लिखकर मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। अब मैंने एक पूरी ट्रिक बताई, इतनी मेहनत करी आपको बताई है, मैंने भी अपना वो जो है सीक्रेट रिवील कर दिया है, लेकिन अब आपको भी कुछ मेहनत तो करनी ही होगी। तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं, या मेल भी कर सकते हैं आप मुझे, किसी भी तरह आप मुझे ये बताएं, इसके आंसर्स आप लिख करके मुझे आप इन्फॉर्म करें कि हाँ सर मुझे तो समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे है हमारा 4th क्वेश्चन, कंप्लीटे avec le nombre ordinaux, ऑर्डिनल नंबर्स। जैसे कि हमने वो पढ़े थे प्रेमियर, दुक्सियम, ट्रेजियम, त्रुआजियम, क्वाट्रियम, सिंकियम, सीजियम, सेप्टियम, ह्वीतियम, नफियम, दिग्जियम। तो इनको बस याद करने का तो एक ही तरीका है, 10 तक काउंटिंग याद कर लो और प्रेमियर पहला है ये याद कर लो, बाकी 9 तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। IEME लगाना है, बस ये ट्रिक है। ये छोटी छोटी बस ट्रिक्स हैं, यही आपको मेरे वीडियोस में पता लगेंगी, और तो बाकी सब कुछ करा ही देते हैं लोग। लेकिन ये हर क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में कहीं ना कहीं आपको ट्रिक्स मिलती जाएंगी, और इसी से ही जो 90 और 100 का जो डिफरेंस है, या फॉर दैट मैटर 99 और 100 का जो डिफरेंस है ना, वो आपका कवर कर जाएगा ये ट्रिक्स। 99 तक तो शायद आप ले जाएं, लेकिन जो 100 और 99 का जो डिफरेंस है ना, एक नंबर का, वो जो एक्सेंट्स वाला और ये जो ट्रिक्स वाला जो बच्चे ले जाते हैं, तो वही आप बस चूकिए मत, और इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए, इन मेरी वीडियोस को। इन्हें जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। मैं भी आपसे ये शेयर कर रहा हूँ तो मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है, मैं भी आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, तो आप भी इसको शेयर करें ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल क्लासमेट्स के साथ। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। लंदी ए ल डैश यूर दला सिमीन, पूरे वीक का लंदी मतलब मंडे कौन सा डे होता है। अब इसमें से 90% बच्चों के दिमाग में आया होगा दग्जियम या प्रेमियर, तो दोनों में से एक ही आंसर है, ये तो मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन अब ठीक कौन सा है। 90% बच्चों के दिमाग में आया होगा प्रेमियर, और 10% बच्चों के दिमाग में आया होगा जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बड़े मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे होंगे ना, उनमें आया होगा दग्जियम। अब मैं जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे हैं उनको ही यहाँ पर निराश करना चाहूँगा, क्योंकि वे ही शायद गलत हैं, शायद नहीं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जो वो इंग्लिश के हिसाब से तो बिल्कुल सही चल रहे हैं कि संडे पहला होता है और मंडे दूसरा, लेकिन जो हमारा
फ्रेंच लैंग्वेज है उसमें लंदी से ही स्टार्ट होता है, जो भी हमारे डेज़ हैं। या आप आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करें तो